स्पिरिट्स हैं, शैतान की तरफ से वो आती हैं और हमें बहकाती हैं। इसलिए मसीह ने जो काम ख़त्म कर दिया, मसीह ने कहा, या पौलुस रसूल ने इस खत को लिखा, उसमें कहा रूह की हिदायत से जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ जाती रही, देखो सब नई हो गई। पहले बीबियाँ, अगर मैं ऐसा पहले तो मैं लड़ना हाँ और मैं लड़ता नहीं, बीबियों में से, बहनों में से पहले कोई आप में से कोई लड़ता होगा, जब आपने मसीह को कबूल किया आप लड़ते नहीं, बर्दाश्त करते हो, ये आप नए बन गए हो। मसीह का कलाम आपको नया बना देता है। हालेलुया। मसीह का कलाम आपको क्या करता है? नया बना देता है। जी आगे क्या कहता है खुदा का कलाम? मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। मसीह में होकर खुदा ने दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। एक हवाला देखिएगा मेरे साथ, रोमियो का खत। रोमियो का खत देखिए, बड़ा खूबसूरत हवाला है। उसका 5 बाब और लिखा है यहाँ पर पहली आयत में, रोमियो का खत 5 बाब पहली आयत में लिखा कि खुदा के साथ सुलह। ये कैसी एक बात है कि खुदा के साथ सुलह। खुदा बाप भी आप ही है, बेटा भी आप ही है, रूह कुद्दस भी आप ही है। उसका कैसा एक ये भेद है कि उसने सुलह कराने के लिए बीच में एक कफारा रखा हुआ है, और वो कफारा जो है वो बेटा उसका यीशु मसीह है। ये कफारा है, बेटा यीशु मसीह है। उसने उसको बीच में रखा है कि उसने अपनी कुर्बानी दी तो सुलह करा दी इंसान की खुदा के साथ। और वो करंजो कहता है कि खुदा ने आप ही किया सारा कुछ किया जो भी किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो क्या कहता है जी, रोमियो 5 बाब देखा ना, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं छेती वाले नहीं लभते, मैं दसती उस टाइम वाला कर ले, मेरे को भी पैराग्राफ नहीं निकलता वाला छेती जी। लिखा है खुदा के साथ सुना पहले ऐसे, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। हालेलुया। जब हम मसीह में नई मखलूक बन जाएंगे तो हमारी सुलह जो है वो खुदा के साथ हो जाएगी। हमारा मेल मिलाप जो है वो खुदा के साथ हो जाएगा। हम खुदा के साथ रहेंगे और खुदा के नाम को क्या देंगे? जलाल देंगे, जलाल देंगे। वो नया बना देता है, वो नया बना देता है। और यहाँ पर वो कहता है, और जिसके वसीला से 2 आयत में, और वो क्या कहता है? जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फक्र है। जलाल के उम्मीद पर क्या है? फक्र है, जिसके वसीला से हमारी रसाई हुई, और वो मसीह यीशु है। जब हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा कफारा है, उसने हमें वो उसकी वजह से हम खुदा के साथ मेल मिलाप रखेंगे, उसकी वजह से हमें निजात मिलेगी, और उसकी वजह से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। उसकी वजह से हम हमारी मौत थी, गुनाह की मौत थी, वो ख़त्म हो गई है, हमारे गुनाह ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे चीज़ों, उसके वसीला से हमें जो है वो रसाई मिली और निजात मिली है। तो खुदा का कलाम बड़ा खूबसूरत है कि हमने मसीह में बनना है तो नया मखलूक बनना है। और इसकी हम देखेंगे इसकी 18वीं आयत में, 19वीं आयत में, दोबारा फिर मैं अपने टॉपिक पर आ गया हूँ। करंथियों 2 करंथियों 5 बाब की 19वीं आयत में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे नाल लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। ये पैगाम यहाँ तक नहीं रहा, ये हज़ारों साल पहले का कलाम है। ये पैगाम आगे फैलता गया है। मसीह का कलाम, मैंने एक चीज़ पढ़ी अमाल की किताब में कि जब रसूल मुनादी करते थे, खिदमत करते थे, तो उस वक्त के जो लोग थे, या उस वक्त के जो गैर कौम के लोग थे, या उस वक्त के काहिन थे, वो रसूलों को कहते थे तुम क्या यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हो। हालांकि वो काहिन सन, मूसा की गद्दी पे बैठने वाले लोग थे, और वो उनको रोकते थे, उनको सजाएं देते थे, कैद में डाल देते थे। और वहाँ पे लिखा है कि खुदा का कलाम उतना ही जोर से फैलता गया।
हालेलुया, उतना ही जोर से फैलता गया। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे सुपुर्द कर दिया। अब हमारी खिदमत है कि हमने रूह को कैसे बचाना है, हमने रूह को कैसे जीतना है, हमने रूह को मसीह का कलाम सुनाना है कि वो तौबा करे और वो बपतिस्मा ले और वो निजात पाए, ताकि वो मसीह में आ जाए और वो नई मखलूक बन जाए। हालेलुया, और वो नई मखलूक बन जाए। और जब वो नई मखलूक बनेगी तो मेरे अज़ीज़ों, उसका जो मेल मिलाप होगा वो खुदा के साथ होगा, वो खुदा के साथ होगा। जैसे कि जब हम खुदा में नहीं होते, हमारे अंदर सब कैटेगरीज पाई जाती हैं। गुस्सा भी मिनट तो पहले आए ना है, गाली गलोच मिनट तो पहले पुरानी चीज़ है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मसीह सबसे पहले गुस्सा ख़त्म करता है। मोहब्बत, हलीमी, प्यार, तोहम्मल, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेज़गारी, ऐसे कामों की शरीयत कोई मुखालफ नहीं है और वो बादशाही के वारिस होंगे। और जो रूह के फल नहीं है, नापाकी, गुनाह, ज़नाकारी, सब मेरे अज़ीज़ों वो शरीयत में भी गफला मारते हैं और वो बादशाही के वारिस भी नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने मसीह में नई मखलूक बनना है। बल्कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो नई मखलूक बन के हुए हैं। अगर ये नई मखलूक बनते हुए हमारी ज़िंदगी में फिर भी पुरानी चीज़ें हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये पुरानी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हालेलुया, और नए बने हैं तो नए बनते जाएं, उस पर कायम रहें। जो खुदा के साथ अपने हाथ बांधा है, तौबा की, बपतिस्मा लिया, मसीह में आए हैं, उसमें क्या रहें, कायम रहें। तौबा किए तो कायम रहें, ताकि आप नए बनते जाएं और नए से नए से नए से नए से नए बन जाएं। और आपकी कभी भी खुदा के साथ कभी भी आपका रिश्ता ना टूटे, कभी भी आपका रिश्ता ख़राब ना हो। शैतान जो है वो आपका रिश्ता ख़राब करता है, वो आपका रिश्ता ख़राब करता है, पुरानी चीज़ें डाल देता है। फिर दोबारा से आप खुदा के कलाम में कायम रहें। जब मसीह में हैं तो नई मखलूक है, नए बनते जाएं और मसा में बनते जाएं, नए बढ़ते जाएं, अनाइंटिंग में, ज़ोर में बढ़ते जाएं, ताकि खुदा के नाम को क्या मिले, जलाल मिले। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन, आमीन।